तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 प्रॉब्लम। जो मैंने पिछले टाइम आपको भेजा था उसमें से एक प्रॉब्लम अपना रह गया है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हेल्से प्रीमियम प्लान 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। मतलब आपको मालूम है हेल्से का कल हम लोग ने देखा था 50% लेते हैं, और रोवन प्लान में हम लोग क्या लेते हैं, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। तो अपने को दोनों फॉर्मूला से आंसर निकालने का है। अभी इधर क्वेश्चन में आपको दिया है टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब 72 आवर्स, 72 आवर्स लगे हैं। टाइम अलाउड 90 है, 90 घंटे का काम 72 आवर्स में पूरा किया है, 18 घंटा सेविंग है, ठीक है। और रेट पर आवर दिया है 25। डियरनेस अलाउंस अभी ये नया दिया आपको ₹10 पर डे ऑफ रुपीज़ ऑफ 8 आवर्स वीक। अब ये डियरनेस अलाउंस ये आपको बोनस में नहीं कंसीडर करना है। जब आप लोग सिर्फ सैलरी दे रहे तो सैलरी में ही आपको डियरनेस अलाउंस कंसीडर करना है, और बोनस में उसको कंसीडर नहीं करना है। सबसे पहला डियरनेस अलाउंस अपने को 8 घंटे का दिया है, तो 1 घंटे का अपने को निकालने का है। सो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका डियरनेस अलाउंस 1 घंटे का निकालने का। किसी को डाउट्स है? तो सबसे पहला 1 घंटे का डियरनेस अलाउंस निकालते हैं। उन्होंने बोला है 8 घंटे का 10 रुपया, तो 1 घंटे का कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 8। तो डियरनेस अलाउंस पर आवर दस को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है देखते हैं। ये आता है 1.25। किसी को डाउट्स है? 1 घंटे का डियरनेस अलाउंस का रेट है 1.25, और ये 1.25 अपने को सिर्फ सैलरी में ऐड करने का है। 25 रुपया जो सैलरी है उसमें 1.25 ऐड करने का है, बोनस के टाइम ऐड नहीं करने का। क्लियर है? तो सबसे पहला अभी क्या करते हैं हम लोग, हेल्से का आंसर निकालते हैं। तो इधर हेडिंग डालेंगे अर्निंग्स एज पर हेल्से मेथड, अर्निंग्स एज पर हेल्से मेथड, अर्निंग्स एज पर हेल्से मेथड। और हेल्से का फॉर्मूला लिखेंगे तो हेल्से का जो फॉर्मूला है अर्निंग्स इक्वल टू टाइम टेकन। सबसे पहला ये डिफाइन करना पड़ेगा, टाइम अलाउड, टाइम टेकन और रेट पर आवर। तो टाइम टेकन इधर है 90 घंटा, टाइम अलाउड सॉरी, टाइम अलाउड 90 घंटा है, टाइम टेकन 72 आवर्स। तो 90 घंटा अलाउड किया है और 72 आवर्स लिया है, और आपका जो रेट है 25 रुपया, 25, और उसमें 1.25 ऐड करना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखने का, विथ डीए डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस कंसीडर करके ये जो होता है आपका 26.25। ओके, और विदाउट डीए ये आपका 25 ही होगा। तो ये स्टेप्स क्लियर है। रेट पर आवर विथ डीए, विथ डीए 25 में 1.25 ऐड किया तो 26.25 मिलता है, और विदाउट डीए सिर्फ 25 ही रहेगा। इधर तक किसी को डाउट्स है? क्लियर? ओके, तो आगे का स्टेप करते हैं।
तो हम लोग ने लिखा रेट पर आवर विद डीए और विदाउट डीए। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखा। अभी ये जो है सबसे पहला सैलरी का, वो क्या आएगा, विद डीए। ये विद डीए रहेगा, ये विदाउट डीए रहेगा। किसी को डाउट्स है? तो सैलरी के लिए विद डीए वाला लेने का और बोनस के लिए विदाउट डीए वाला लेने का, बाकी सब सेम ही है। तो हम लोग वैल्यू डालते हैं। अभी ये कैसे रहेगा, टाइम टेकन जो है आपका, टाइम टेकन 72 आवर्स है, 72 आवर्स टाइम लिया है। रेट पर आवर विद डीए, विद डीए कितना है, 26.25। तो ये विद डीए जो है ये 26.25 है, और अपना 18 घंटा बच गया है। इधर विदाउट डीए लेना पड़ेगा, 18 घंटा विदाउट डीए 25 है। इधर तक किसी को डाउट्स है? तो सैलरी के लिए विद डीए लिया, बोनस के लिए विदाउट डीए लिया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। 72 इंटू 26.25 कितना आ रहा है, 1890। तो सबसे पहला उसका जो पेमेंट रहेगा ये आएगा 1890। इधर तक किसी को डाउट्स है? 72 घंटा काम किया है, घंटे का रेट 26.25, 72 को 26.25 से मल्टीप्लाई किया, फिर 18 घंटा अपना बचाया, और तभी जो रेट लेने का है विदाउट डीए लेने का है 25 इंटू 50%। अभी इसका आंसर निकालते हैं। 18 इंटू 25 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 225 आएगा। तो 1890 और 225, 1890 और 225, तो ये आएगा 2115। किसी को डाउट्स है इधर? सबको क्लियर है? एकदम अच्छा समझ में आ गया? स्पीड बराबर है मेरा? ओके। हाँ, तो अभी ये हम लोग ने हेल्से मेथड से अर्निंग निकाला। अभी अगला अपना रोवन मेथड से निकालने का है। तो हेडिंग डालने का, अर्निंग्स एज पर रोवन मेथड, अर्निंग्स एज पर रोवन मेथड। तो रोवन का फॉर्मूला लिखते हैं। रोवन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इधर है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर विद डीए,
और इधर विदाउट डी ए, सिर्फ ये टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इतना ही अलग है, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सबसे पहला सैलरी तो सेम रहने वाला है, इधर बोनस अलग है, इधर 50% के बदले में आएगा टाइम टेकन 72 अपॉन 90 आएगा, 72 अपॉन 90। तो इसका आंसर निकालेंगे 18 इंटू 25 इंटू 72 अपॉन 90, तो ये आंसर आता है 360। ठीक है, अभी 1890 में 360 ऐड करते हैं, तो ये 2250 आ गया। तो सिर्फ आपका लास्ट का 50% के बदले में टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड है, टाइम टेकन 72 है, टाइम अलाउड 90 है। तो अपने को वो प्रोपोर्शन लेने का है, 50% के बदले में प्रोपोर्शन क्या लेने का, 72 अपॉन 90, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 360 आएगा। सैलरी तो सेम ही आपका, सैलरी कितना है 1890, तो 1890 में 360 रुपया ऐड करने का, फिर आपका क्या मिलेगा, अर्निंग्स मिलेगा। सबको बराबर से समझा, सबने नोट डाउन किया ये, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम्स है मैंने आपको आज ही ग्रुप पे भेजे, उधर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैंने आपको 27 प्रॉब्लम भेजा है, तो उधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा स्पीड बराबर है, सबको समझ में आ रहा है, ओके। आगे बढ़ूँ। तो अभी सिर्फ 27 प्रॉब्लम, आज जो मैंने पहला प्रॉब्लम आपको भेजा है उधर से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हेल्से प्लान एंड रोवन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब इधर भी अपने को दोनों प्लान से आंसर निकालने का है, हेल्से से भी निकालने का है और रोवन से भी निकालने का है। क्या क्या दिया है, आवरली रेट, रेट पर आवर दिया है 0.50। बाद में स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल, 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटा लगता है, 1 डजन बनाने के लिए कितना, 30 डजन। और एक्चुअल टाइम टेकन बाय ओवर टू प्रोड्यूस 20 डजन 48 आवर्स। अब इधर ध्यान दो, स्टैंडर्ड क्या रखा है, एक डजन बनाने के लिए 3 घंटा, 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटा लगता है, तो 20 डजन बनाने के लिए कितना लगेगा, 60 घंटा लगेगा, बराबर है। तो टाइम अलाउड 60 घंटा है, सबको समझ में आ रहा है। 1 डजन के लिए कितना, 3 घंटा, तो 20 डजन के लिए कितना, 60 घंटा लगेगा। तो टाइम अलाउड 60 घंटा है। किसी को डाउट्स है, टाइम अलाउड कितना है, 60 घंटा। और 60 घंटे का काम उसने 48 आवर्स में किया है, 60 घंटे का काम कितने आवर्स में किया, 48 आवर्स। तो उसने कंपनी का 12 घंटा बचा है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये 3 चीज़ें डिफाइन करेंगे, टाइम अलाउड, टाइम टेकन। टाइम अलाउड सबसे पहला हम लोग ने ओरली डिस्कस किया, अभी आपने को इधर दिखाने का है। तो सबसे पहला हेडिंग डालने का, टाइम अलाउड। टाइम अलाउड कैसे निकालेंगे, टाइम अलाउड में इधर लिखने का 1 डजन इक्वल टू 3 आवर्स। 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, क्लियर है। तो 20 डजन के लिए कितने, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, इक्वल टू कितना, समझ में आ रहा है। 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटा, 20 डजन बनाने के लिए कितना, इधर तक किसी को डाउट्स है, क्लियर। तो ये कितना निकालेंगे, इक्वल टू हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 इंटू 3 अपॉन 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 60 आवर्स। तो टाइम अलाउड अपना 60 आवर्स है। इधर तक किसी को भी डाउट्स है, सबको समझ में आ गया। टाइम अलाउड कितना है, 60 आवर्स, ओके। बाकी टाइम टेकन और रेट इधर दिया ही है, 3 चीज़ें मिली ना, बाकी सब काम फॉर्मूला करता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
टाइम टेकन 48 आवर्स है। किसी को डाउट से इधर तक प्रॉपर समझ में आ रहा है? 48 आवर्स। और रेट पर आवर जो है आपका 0.50 है। इधर डीए की भानगढ़ नहीं है, डायरेक्ट 0.50 ले लो। तो टाइम अलाउड कितना? 60 घंटा। इधर तक क्लियर है? टाइम अलाउड 60 घंटा। टाइम टेकन कितना? 48 आवर्स। टाइम टेकन 48 आवर्स। और रेट पर आवर कितना है? 0.50। तो कंपनी का 12 घंटा बचा रहा है। बाकी का क्या है? सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालने का, आंसर निकालने का, कैलकुलेटर का काम बचा है। सबसे पहला अर्निंग्स निकालेंगे रोहन के मेथड, सॉरी हेल्से के मेथड से। हेडिंग लिखते हैं अर्निंग्स एज पर हेल्से मेथड। अर्निंग्स एज पर हेल्से मेथड। हेल्से मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? स्पीड बराबर है? ये हेल्से का फॉर्मूला डाला। अभी वैल्यूज डालेंगे। अभी टाइम टेकन कितना? इधर टाइम टेकन 48 आवर्स और रेट कितना है? 0.50। ठीक है, 48 आवर्स इंटू 0.50 कितना टाइम बचाया? 12 घंटा। 12 घंटा बचा है। रेट कितना है? 0.50। किसी को कोई डाउट्स है? क्लियर? अभी 48 इंटू 0.50 करना है तो ये 24 आएगा। और दूसरा 12 घंटा बचाया इंटू 0.50 इंटू 50 अपॉन 100, ये 3 आएगा। 24 और 3 27 रुपया। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? क्लियर एकदम प्रॉपर? 24 और 3 इधर 27। ठीक है, तो हेल्से से हम लोग ने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद रोवन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं अर्निंग्स एज पर रोवन मेथड। अर्निंग्स एज पर रोवन मेथड फॉर्मूला लिखते हैं ये फॉर्मूला लिखा। चालू है। हेलो, किसी को डाउट्स है? तो हम लोग ने रोवन का फॉर्मूला डाला, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू ऊपर 50% था, इधर क्या है? टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। तो फॉर्मूला डाला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहला सैलरी सेम ही रहने वाला है, 48 इंटू 0.50 ये 24 ही रहेगा। बोनस बदल जाएगा, 50% के बदले में टाइम टेकन कितना है? 48 और टाइम अलाउड कितना है? 60। तो 50% के बदले में क्या आएगा? टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। टाइम टेकन 48 है, टाइम अलाउड कितना है? 60। तो अभी आंसर निकालते हैं 12 इंटू 0.5 इंटू 48 अपॉन 60। तो ये आ गया 4.80। इधर तक किसी को डाउट्स है? सबको ऑल क्लियर, प्रॉपर समझ में आ रहा है? और टोटल आएगा 28.80। सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? स्पीड बराबर है? ओके,
तो ये प्रॉब्लम हो गया। 27 अपना हो गया। अभी उसके बाद का जो मैंने भेजा है 26 मैंने आपको भेजा है, वो सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है अ वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन अ वीक्स टाइम। अब इधर ध्यान दो, 200 यूनिट एक हफ्ते में एक वर्कर ने बनाया, 200 यूनिट्स एक हफ्ते में। द गारंटीड वीकली वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज 81। इधर क्या बोला है, वीक में 45 आवर्स है, वीक में कितने आवर्स है 45, और 45 आवर्स के हम लोग 81 रुपीज़ दे रहे हैं। तो अपने को एक घंटे का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 81 45 आवर्स का, तो 81 को 45 से डिवाइड करो, सिंपल है। 81 को 45 से डिवाइड करो, आपको रेट पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स। एक यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं, विच इज़ रेस फर्दर बाय 20%। और उसमें क्या बोला है कि हम लोग 20% एक्स्ट्रा तुम लोग को दे रहे, 15 मिनट लगना चाहिए और 20% ले लो, तो 15 का 20% कितना होता है 3, तो 15 और 3 18 होता है। तो एक यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट लगेगा। सबको समझ में आ रहा है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा 18 लगेगा। 15 लगते हैं और 20% एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया है, तो 15 और 3 18, एक यूनिट बनाने के लिए कितना 18 मिनट लगेंगे। तो 200 के लिए कितना, इतना सिंपल कैलकुलेशन है, एक के लिए 18 तो 200 के लिए कितना, या ऐसा कैलकुलेशन अपने को करने का है। तो अपने को क्या मिलेगा, टाइम अलाउड मिलेगा। क्या मिलेगा, टाइम अलाउड। ठीक है, आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द अर्निंग्स एज पर आवर ऑफ दैट वर्कर अंडर हेल्थ से 50% शेयरिंग एंड रोवन बोनस स्कीम। तो इधर भी अपने को दोनों निकालने का है, सेम जैसे पहले जैसा। पहला स्टेप क्या था अपना, क्या निकालने का है, टाइम अलाउड। सबसे पहला टाइम अलाउड निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे टाइम अलाउड, टाइम अलाउड हेडिंग डाला। अभी टाइम अलाउड कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 15 मिनट और उसमें 20% एक्स्ट्रा। इधर तक किसी को डाउट है, 1 मिनट क्या है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगता है 15 मिनट और 20% एक्स्ट्रा। तो फिर से इधर ऐसा 1 ही लिखता हूँ, ये 1 आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ अभी प्रॉपर है। 1 यूनिट इक्वल टू ये आएगा 18 मिनट। इधर तक किसी को डाउट्स है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा 18 मिनट लगेगा, सिंपल। ओके, तो 200 यूनिट बनाने के लिए कितना, 200 यूनिट्स इक्वल टू कितना लगेगा, ये अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना पड़ेगा। इधर तक किसी को डाउट्स है, नो डाउट, थैंक यू। तो हाँ, अभी 200 यूनिट के लिए कितना अपने को निकालने का है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का बचपन से करते आ रहे हैं। 200 इंटू 18 अपॉन 1, 200 इंटू 18 अपॉन 1, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3600 मिनट्स में आ गया है, अपने को घंटों में चाहिए। इधर तक क्लियर है, 3600 मिनट अपने को किस में चाहिए, घंटे में चाहिए। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3600 डिवाइडेड बाय 60, तो इधर 60 घंटा आएगा। किसी को डाउट से, सबको प्रॉपर समझ में आ गया ना, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इजी किसी भी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। जो मैं आपको इजी करा के दे रहा हूँ उसमें मुझे रात रात जागना पड़ा है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये स्टेप प्रॉपर सबको समझा है ना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चैट बॉक्स में लिखो ये प्रोसेस सबको समझा है, हाँ या ना, सबको समझा ना। मैं अजम्पशन करता हूँ कि ये स्टेप सबको समझा, थैंक यू। ओके, तो टाइम अलाउड है आपका 60 आवर्स, और ये 60 आवर्स का काम वो 45 आवर्स में कर रहा है। समझ में आ रहा है, 60 आवर्स का काम कितने
घंटे में कर रहा है 45 आवर्स, ठीक है। और रेट भी अपने को निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन आपको दिया है, टाइम टेकन 45 आवर्स, टाइम टेकन आपका 45 आवर्स। बाद में नेक्स्ट स्टेप है रेट पर आवर। रेट पर आवर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, वीकली पेमेंट वीकली पेमेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे आवर्स इन अ वीक। एक हफ्ते का कितना दे रहे और एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, रेट पर आवर निकालने के लिए वीकली पेमेंट कितना दे रहे और एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे। तो इधर क्या बोला आपने को, कितना दिया, एक हफ्ते का दिया है 81 और एक हफ्ते में 45 आवर्स होते। किसी को डाउट्स है, 81 रुपीज़ दिया है और 45 आवर्स एक वीक में होते हैं। तो 80 अमीरा को नहीं समझा, ओके। एक घंटा का उन्होंने क्या बोला है कि पूरे वीक का हम लोग कितना दे रहे हैं, पूरे वीक का दे रहे हैं 81, समझ में आ रहा है, पूरे वीक का कितना 81 और एक वीक में कितने घंटे हैं 45। तो हम लोग क्या करेंगे, एक घंटे का अगर रेट निकालना है, एक घंटे का रेट निकालना है तो जितना पैसा दिया उसको कितना घंटा काम किया उससे डिवाइड करेंगे। तो 81 रुपीज़ दिया है कितने घंटे का, 45 घंटे का, तो 81 को 45 से ही डिवाइड करेंगे ना। पिछले प्रॉब्लम में कैसा डियरनेस अलाउंस का किया था, डियरनेस अलाउंस 10 रुपया दिया था। और एक मिनट आंसर निकालते हैं, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ के लो। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, डियरनेस अलाउंस कैसे निकाला था, 8 घंटे का 10 रुपया, तो 10 को 8 से डिवाइड किया। इधर कितना है 45 घंटे का 81, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 81 डिवाइड बाय 45, समझ में आ गया आमिरा, ओके। तो 81 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे, 81 डिवाइडेड बाय 45 मतलब 1.8 है, 18 नहीं 1.8। तो 1.8 मतलब इधर 80 लिखने का, 2 डेसिमल तक लिखने का, और इधर रुपीज़ आना चाहिए, रुपीज़ 1.80। तो इधर तक प्रॉपर समझ में आ गया है। अभी तो इजी है, इसके बाद क्या फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालने का है। तो इधर टाइम अलाउड कितना है, टाइम अलाउड 60 घंटा है, क्लियर है, टाइम अलाउड 60 घंटा। बाद में टाइम टेकन 45 और घंटे का रेट कितना 1.80। अभी क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यूज डालने का है और आंसर कैलकुलेट करने का है, सीधी बात, बाकी बकवास। तो फॉर्मूला हेडिंग डालते हैं, फॉर्मूला लेते हैं। हेडिंग क्या है, अर्निंग्स एज पर हेल्से मेथड। फॉर्मूला अर्निंग्स इक्वल टू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50%। ये अपना फॉर्मूला है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। फिर वैल्यूज डालेंगे, अभी ये टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन 45 और घंटे का रेट कितना है 1.80 और इधर कितना बचाया 15 घंटा बचाया, 15 घंटा बचाया। रेट कितना है 1.50, आंसर निकाला, गुड, 1.50 इंटू 50%, ओके। अभी सबसे पहला 45 इंटू 1.80 करेंगे, कितना आ रहा है 81 आ रहा है। सबसे पहला उसको सैलरी देंगे, उसके बाद उसको बोनस मिलेगा
15 इंटू 1.5 इंटू 50%, तो ये आ गया 11.25। तो 11.25 उसको बोनस मिलेगा। दोनों का टोटल करेंगे 92.25। किसी को डाउट्स है? 92.25। एक मिनट, ये 1.80 है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, 1.80 है, तो इधर 1.80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉपी पेस्ट वाला ही लिया था। 13.50 आ रहा है, 13.50 ऐड करके 94.50 आएगा। अमीरा क्या डाउट है? प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? क्या हो गया, कौन सा स्टेप नहीं समझा है? समझा ना प्रॉपर? थैंक यू। मेरा ही गलती हो गया था, वो 1.80 के बदले में 1.50 लिया था। क्या हो गया? वाहे क्या हो गया? डाउट नहीं ना? वहाँ ही डाउट था। ओके 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 ओके, थैंक यू। उसके बाद अभी हेल्से का निकाला, उसके बाद अभी रोवन का निकालेंगे। रोवन, ठीक है, रोवन का निकालते हैं, वैल्यूज डालते हैं। तो आपका रोवन का फॉर्मूला क्या है? सेम है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। मतलब 50% के बदले में क्या है? टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड है। ठीक है, अभी टाइम टेकन सेम ही है, ये सैलरी का पार्ट सेम है। बोनस के पार्ट में इधर क्या आएगा? इधर आएगा 45/60। इधर तक किसी को डाउट्स है? 50% जाएगा और क्या आएगा? टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। टाइम टेकन कितना है? 45, टाइम अलाउड कितना है? 60 है। तो अभी आंसर निकालेंगे, 15 इंटू 1.80 इंटू 45/60, तो ये आंसर है 20.25। 20.25। हाँ, तो 20.25 ऐड करके कितना आ रहा है? 101.25। इधर तो किसी को डाउट्स है? वन 101.25 सबको प्रॉपर समझ में आ गया ना? अभी इसके बाद का प्रॉब्लम करते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। सिर्फ रेट पर आवर कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम ही है। सेम प्रॉब्लम, सिर्फ वैल्यू चेंज किया है। ये जो प्रॉब्लम है, अ वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन अ वर्क टाइम, सेम पिछले प्रॉब्लम के जैसा 200 घंटा वो बना रहा है। एक हफ्ते में 200 घंटा बना रहा है, और द वीकली वेजेस 45 आवर्स का। सॉरी लाइट गई, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ।
लाइट आ गई है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, इसमें चेंज जो हो गया है 200, मैंने फिर से रिजॉइन किया है। सबको स्क्रीन और आवाज़ सुनाई दे रही है ना? चैट बॉक्स में लिखो, सबको आवाज़ और स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ओके। आवाज़ नहीं आ रही ना? ओके ओके। अभी आ रही है आवाज़? अभी आ रही है? ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था ये प्रॉब्लम में सिर्फ वैल्यू चेंज किया है। 1 घंटे में 200 यूनिट बना रहा है, एक हफ्ते में 200 यूनिट्स बना रहा है, और हफ्ते में 45 आवर्स है। हफ्ते में 45 आवर्स है। तो चेंज क्या हो गया है, इधर ये 405 था और पिछले प्रॉब्लम में 81 था, उतना ही चेंज है। पिछले प्रॉब्लम में कितना था, पिछले प्रॉब्लम में 81 था और इधर 405 है, तो उतना ही चेंज है, बाकी सब सेम ही है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे होमवर्क करने का है सबको, और होमवर्क करके मुझे आपको ग्रुप में मुझे इसका आंसर भेजना है। व्हाट्सएप पे आंसर मुझे भेज दो, ठीक है? तो सिर्फ आपको क्या करना है, 81 के बदले में 405 दिया है, बाकी पूरा प्रॉब्लम वैल्यूज़ के साथ सेम ही है। जो वैल्यूज़ पिछले प्रॉब्लम में थी वही सेम वैल्यूज़ है। तो आप सॉल्व करो और होमवर्क मुझे सॉल्व करके उसका फ़ोटो आपको मुझे ग्रुप पे भेजना है, ठीक है? तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।